बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो चार्ज प्लेट्स में उसके क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए लेवल में जब भी इसका क्वेश्चन आया है तो 8 9 10 मार्क्स का आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। आप देखें, अगर ये एक प्लेट है, ये देखें, ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, मैं ऐसे दे रहा हूँ, ये दो प्लेट्स हैं। अगर ये हायर वोल्टेज है, हायर वोल्टेज है और ये लोअर वोल्टेज है, हायर वोल्टेज प्लेट को हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, लोअर वोल्टेज को हम नेगेटिव। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जामिनर कहता है और बाहर कहता है जिम जीरो करें। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसकी ऐसे होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले भी कर चुके हैं। बाहर इसकी कहता है कि ज़ीरो है। ये इसका मकसद ये कि इसकी फील्ड यूनिफॉर्म है। जब इसकी फील्ड यूनिफॉर्म है, देखें ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल और ये है इस तरह, फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मकसद है इस जगह पे वैल्यू अगर 500 न्यूटन पर कूलम है तो इधर भी 500 न्यूटन पर कूलम, इधर भी 500 न्यूटन पर कूलम, हर जगह पे 500 न्यूटन पर कूलम होगी। ये दो प्लेट्स हैं जिसका वोल्टेज होगा ये इस तरह। अच्छा, अब देखिए कि इसका जो ई है वो कैसे मालूम किया जाता है। ये सपोज ये प्लेट्स का डिस्टेंस जो है, ये प्लेट्स का डिस्टेंस है डी और इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस है वी। तो ई हमेशा बराबर होता है वी अपान डी के। अब वी कैसे मालूम किया जाता है? वी हमेशा होता है हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये हायर इधर जो है ये दिया जा रहा है सपोज 500 वोल्ट और इसको किया जा रहा है सपोज अर्थ, सपोज ये अर्थिंग शो की जा रही है, अर्थ है। अगर अर्थिंग का मकसद ये 3 लाइन से होती है कम लेंथ में, तो ये 0 वोल्ट, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 500 माइनस 0, तो ये 500 वोल्ट इस तरह। और डी डिस्टेंस भी मालूम किया जाता है और इसी वजह से इसका यूनिट वोल्ट वी का वोल्ट होता है और डी का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट, यानी ई का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। ई हम पहले भी दे चुके हैं कि एफ अपान क्यू के बराबर भी होता है, तो उससे न्यूटन पर कूलम आता है इस तरीके से। अच्छा, अब मैं पहले वी सिखा रहा हूँ आपको वी कैसे लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये जो है हायर वोल्टेज है सपोज 500 और ये वोल्टेज दिया जा रहा है आपको माइनस 30 वोल्ट, तो इसका कैसे करेंगे? ये करेंगे 500 माइनस 30, तो डिफरेंस आ जाएगा 500 प्लस 30, तो 530 वोल्ट्स होगा वी की वैल्यू। यानी वी हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है इन प्लेट्स के दरमियान में। अच्छा, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, इधर ये इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, इधर से इधर तक जाता है, रेस्ट में है, तो इसको जो हमेशा एनर्जी मिलती है या काइनेटिक एनर्जी, वो भी फार्मूला जहन में रखें। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरह, वो फार्मूला जहन में रखें। एनर्जी हमेशा बराबर होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कभी कभी ये भी फार्मूला इस्तेमाल होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी बेसिकली अगर ये एनर्जी 1/2mv², पहले अगर रेस्ट में है तो, अगर पहले रेस्ट में है तो 1/2mv² इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये कर सकते हैं। बशर्ते इफ ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दुम वाला वी वेलोसिटी है, तो आप इससे जो है ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्यू इंटू डेल्टा भी कर सकते हैं। अच्छा, वर्क डन कैसे होता है? हमेशा इसमें वर्क डन वही फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स का होता है क्यू ई इंटू डी, डिस्टेंस आप इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मालूम करें या उसका एक्सीलरेशन करें, तो पहले स्टेप होता है हमेशा ई इज इक्वल वी अपान डी मालूम करते हैं। दूसरा स्टेप होता है ई, इससे ई इज इक्वल एफ अपान क्यू से हम जो है एफ मालूम करते हैं। अच्छा, एफ के बाद ए मालूम करते हैं, एफ अपान एम से एक्सीलरेशन आ जाता है। अच्छा, कभी कभी फोर्स और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पूछता है, वो हमेशा सेम होता है। अगर ये प्लेट्स मिसाल के तौर पर इस तरीके से है, देखें इस तरीके से प्लेट दी जाती है। अगर ये सपोज ये हायर भी हो सकती है, ये हायर वोल्टेज और ये लोअर वोल्टेज है, तो इसकी लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होती हैं इस तरह, हायर से लोअर की तरफ।
और इसमें दो तीन चीज़ें और कंफ्यूज ये करता है कि कभी कभी कह देता है कि एक ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, पता है ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जैसे ये फील्ड में इंटर होगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा जो है ना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इसको पॉजिटिव प्लेट इसको अटेट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ होगा, आप ये एफ ये ऊपर की तरफ फोर्स होगा। लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अब बच्चे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड है। अपवर्ड न लिखा करें, क्योंकि अपवर्ड जो है ना वो एम्बिगस टर्म है। अपवर्ड ये भी हो सकता है, ये जो पेज है आपकी तरफ आ रहा है इस तरह, ये थर्ड डायमेंशन में अपवर्ड ये भी हो सकता है। यानी ये जिस तरीके से अगर आप पेन रखें, पेंसिल रखें, मैं वीडियो पे ये समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये थर्ड डायमेंशन में जो आपकी तरफ एरो आ रहा है फोर्स, या आपसे अवे जा रहा है, वो भी तो वो भी तो अपवर्ड है। आपकी तरफ जो आ रहा है वो भी तो अपवर्ड है। तो इसको लिखा करें, ये लिखा करें अपवर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, या ये लिख दिया करें अपवर्ड टुवर्ड्स टॉप ऑफ द पेज। ये क्लियर लिया करें। एक्सीलरेशन फोर्स का डायरेक्शन वही होता है। अच्छा, कभी कभी ये वेलोसिटी v के साथ दे देता है, बताएं कि कहता है इसका पाथ ट्रेवल करें। अब इलेक्ट्रॉन का पाथ इसमें या तो ऐसे जाता है, हिट करता है, या ऐसे जाके, हमेशा इसका पैराबोला पाथ होता है, ऐसे जाता है, फिर ये स्ट्रेट, इसके बाद स्ट्रेट कोने से निकलता है, या फिर ये तीसरा ऐसे आके ऐसे कहीं निकलेगा। ये तीन रास्ते हैं। अच्छा, अब ये तीन हैं, तो ये कैसे हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन हिट करता है या हिट नहीं करेगा। तो बेसिकली जब प्लेट्स इस तरीके से हो तो एक्सीलरेशन हमेशा अपवर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं होती। ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो जाता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के मुताबिक करते हैं। इसमें हम टाइम देखते हैं, हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल टाइम कैलकुलेट करते हैं, यानी टाइम टू ट्रेवल वर्टिकल प्लेट्स तक, इतना टाइम कैलकुलेट करते हैं। और ये इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं इधर वाई एक्सिस में, और ये डिस्टेंस लेके और इसमें एक्सेलरेशन ये लेते हैं, और इसमें ये करते हैं वर्टिकल टाइम लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल टाइम लेते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइम ये प्लेट्स का ये लेंथ ली जाती है, और हॉरिजॉन्टल टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये टीवी वर्टिकल टाइम है लेस है हॉरिजॉन्टल टाइम से, यानी अगर ये पहले वर्टिकल टाइम अचीव कर लेगा तो ये हिट करेगा प्लेट्स को, हिट्स द प्लेट। अगर यही टाइम मिसाल के तौर पर इक्वल आ जाए तो ये इधर कोने से निकलेगा, और अगर यही टाइम मिसाल वर्टिकल टाइम ग्रेटर है, वर्टिकल टाइम ग्रेट है हॉरिजॉन्टल टाइम से, जाहिर बात है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले कवर कर देगा, तो इट विल इमर्ज आउट ऑफ द प्लेट्स, इमर्जेस आउट ऑफ प्लेट्स। अच्छा, इसमें कभी कभी कहता है कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों नहीं लेते। ग्रेविटेशनल फील्ड इसीलिए नहीं ली जाती कि बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसका फोर्स जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में उसकी यानी जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम होता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के मुकाबले में, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स इज़ वेरी वेरी लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट्स यानी किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी पार्टिकल होता है और वो इस तरीके से देता है कि ये दो प्लेट्स हैं और ये कहता है पॉजिटिव, सपोज ये पॉजिटिव पार्टिकल है, कहता है ये मोशनलेस है। मोशनलेस तो एक तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर एक्ट करता है। और ये अगर इक्वल आ जाए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल आ जाए, तो ये बाड इक्विलिब्रियम में होता है। अगर ये बाड इक्विलिब्रियम, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इस वक्त ये सपोज ये नेगेटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो वो डायरेक्शन यानी इसका क्या कहते हैं, चार्ज भी पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट का ऊपर वाले का वैल्यू कर सकते हैं इसके मुताबिक कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा नीचे होगा। इसमें ये पार्टिकल या मास थोड़ा सा बड़ा होता है तो बेसिकली उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट्स वाजे हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए कि प्लेट्स का हमेशा ख्याल रखें, प्लेट्स ऐसे भी हो सकती है इस तरह, और प्लेट्स ऐसे भी हो सकती है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि प्लेट्स जो है, इसमें प्लेट्स में इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन किस तरीके से मूव करेंगे। अगर ये मिसाल के तौर पर ये हायर वोल्टेज प्लेट है, ये लोअर वोल्टेज प्लेट है, अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तीन पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हिट करेगा, या कोने से निकलेगा, अच्छा कोने के निकलने के बाद ये स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर इधर से निकलेगा। ये तीन प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा उसके बाद अगर देखिए प्रोटॉन अगर होगा तो प्रोटॉन जो है वो भी हिट, या अल्फा पार्टिकल वो भी हिट कर सकता है, या कोने से निकल सकता है, या फिर ऐसे जाके सारी ऐसे फिर स्ट्रेट आएगा। ये ड्राइंग थोड़ी सी इस तरीके से है। दोबारा निकाल रहा हूँ, इधर आएगा कर्व में, फिर ये स्ट्रेट जाएगा। अच्छा इसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ये हमारा ये था सारी, ये था हमारा प्रोटॉन। ये अगर प्रोटॉन इधर आए, न्यूट्रॉन अगर होगा तो न्यूट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है ही नहीं। ये स्ट्रेट जाएगा, वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, लेकिन ये स्ट्रेट जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूट्रॉन जाएगा, न्यूट्रॉन का पाथ होगा, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा, और ये प्रोटॉन का होगा अगर ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, और मैं नेक्स्ट 4 से 5 क्वेश्चंस इसके इंशाल्लाह पास्ट पेपर से करूँगा।